नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो पूरे नदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ के सब कुछ कवर कर दिया है। उसके बाद मैंने भारत का भूगोल का भी एक वीडियो डाला हुआ है। जो भारत के भूगोल की सीरीज चलेगी उसमें वो वीडियो आएगा कंटिन्यू। यहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ का जो है नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों के बारे में देख रहे हैं। और फिर से हम लोग यहाँ पर महानदी अपवाह तंत्र के अंदर ही हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदी में कौन सी परियोजनाएं हैं और कौन से जलप्रपात है। जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैं उतने ही बता रहा हूँ, बाकी सब जो है हम लोग लिस्ट के माध्यम से याद करेंगे। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है हमारा महानदी अपवाह तंत्र। तो ये जो है हमारी महानदी है, यहाँ पर है सिहावा और सिहावा से ये कांकेर होते हुए वापस बालोद और धमतरी जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये ऐसे जा रही है, ये पूरी महानदी बह रही है। यहाँ शिवरी नारायण के पास ये मूर्ति है और फिर ये जाकर उड़ीसा से होकर कटक के पास जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाती है। तो ये जो है हमारी महानदी है। दूसरी है हमारी इसमें प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी जो है इधर महाराष्ट्र के गोडरी की पहाड़ी से निकलकर जाती है और फिर ये और दुर्ग के बाद आपका बलौदा बाजार बिलासपुर का जिला बनाते हुए बॉर्डर बनाते हुए ये आती है और शिवरी नारायण के पास महानदी से मिल जाती है। तो इतना जो हो गया आपका दो मुख्य नदियां जो ब्लैक कलर में बनाया हुआ हूँ। पहला है महानदी, दूसरा है शिवनाथ नदी। इसमें जो मुख्य नदी है इसकी जितनी सहायक नदी बताया था वो सब आप लोगों को याद है। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है आपका दूध नदी, यहाँ से जब निकलती है ये तो मलाश कुंडम की पहाड़ी से एक दूध नदी निकलती है और वो आकर कहाँ पर मिल जाती है, महानदी में मिल जाती है। जहां पर ये मिलती है, जहां पर ये दूध नदी मिलती है वहां पर दुधवा डैम बनाया गया है। दूध नदी है तो दुधवा डैम नाम से एक डैम यहाँ पर बनाया गया है। जो महानदी और दूध नदी के संगम है वहां पर दुधवा डैम बनाया गया है, तो ये याद रखेंगे। और दूध नदी जो मलाश कुंडम की पहाड़ी से निकलती है वो एक मलाश कुंडम जलप्रपात नाम से वाटरफॉल बनाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका मलाश कुंडम जलप्रपात कांकेर वाले क्षेत्र में पड़ेगा। तो मलाश कुंडम जलप्रपात नाम से ये दूध नदी जो है एक वाटरफॉल बनाती है। तो यहाँ पर मैं मुख्य रूप से किस जिले में कौन सा वाटरफॉल है ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ कौन सी नदी पर है। जिले वाले जो है लिस्ट में देखेंगे कि किस जिले में कौन सी जलप्रपात है और कौन से जिले में कौन सा डैम है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ नदी के माध्यम से देख रहे हैं। तो दूध नदी जो है मलाश कुंडम जलप्रपात बनाती है। इसके बाद आता है दूसरा सिलियारी नदी। सिलियारी नदी जो है राइट साइड से आके महानदी में मिलती है और ये जो है माडुम सिल्ली नाम का एक डैम इस पर बना हुआ है। माडुम सिल्ली नाम से इसमें एक डैम बना हुआ है। इसी का नाम है बाबू छोटेलाल परियोजना। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक परियोजना बनाया गया है जो धमतरी जिले से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आपका माडुम सिल्ली परियोजना जो है या फिर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव परियोजना जो है आपका सिलियारी नदी पर बना हुआ है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद जो है आपका पैरी नदी जो है आपका राजिम के पास जाकर महानदी से मिल जाती है। और जो सोंढूर नदी है ये नवरंगपुर उड़ीसा से निकलती है। सोंढूर नदी जो है कहाँ से निकलेगी, नवरंगपुर उड़ीसा से निकलेगी और ये जाकर पैरी नदी में मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों जो है आपका राजिम के पास ही मिलते हैं और इसीलिए यहाँ पर त्रिवेणी संगम माना जाता है। राजिम में तीन नदियों का संगम माना जाता है। तो सोंढूर नदी पैरी से मिलेगी और पैरी नदी जो है राजिम के पास महानदी से जाकर मिल जाती है। तो सोंढूर नदी कहाँ से निकलेगी, नवरंगपुर उड़ीसा से। और इस पे जो परियोजना है उसका नाम है सोंढूर परियोजना। तो ये आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो, सोंढूर नदी पे सोंढूर परियोजना। पैरी नदी पे जो परियोजना है उसका नाम है सीकासार परियोजना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका नाम अलग है। तो ये याद रखेंगे, पैरी नदी, सोंढूर नदी और महानदी का संगम है राजिम पे। सोंढूर नदी पे सोंढूर परियोजना है और पैरी नदी पे सीकासार परियोजना है। तो ये हो गया हमारा पैरी नदी। इसके बाद आता है सूखा नदी। सूखा नदी जो है आपका बहती हुई जाती है और महानदी से मिल जाती है। और जो ये कोडार नदी है, कोडार नदी जो है सूखा नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर सूखा नदी पे कोई परियोजना नहीं है, पर कोडार नदी पे एक परियोजना है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडार नदी पे कौन सी परियोजना है, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है जोग नदी। जोग नदी भी जो है आपका शिवरी नारायण के पास ही जाकर महानदी से मिल जाती है। यहाँ से आती है शिवनाथ नदी और इधर से आती है जोग नदी। तो जोग नदी भी जो है आपका शिवरी नारायण के पास ही महानदी से मिलती है। यहाँ पर भी एक त्रिवेणी संगम बनता है। तो जोग नदी एकदम एग्जैक्ट सेम जगह पर ये नहीं मिलती है, थोड़ा आगे पीछे मिलती है, पर
शिवरी नारायण के पास ही मिलती है। तो ये ऐसे जगह को हम लोग त्रिवेणी संगम मानते हैं। तो जोग नदी जो है आपका शिवरी नारायण के पास मिलेगी। इस पर दो परियोजनाएं हैं, एक है जोग परियोजना और एक है जोग बेलार परियोजना। तो दो परियोजना है, जोग परियोजना और दूसरा क्या है, जोग बेलार परियोजना। तो जोग परियोजना जो है वो महासमुंद जिले में है, जोग परियोजना जो है महासमुंद जिले में है, जबकि जोग बेलार परियोजना जो है वो बलौदाबाजार जिले में है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि ये जिले जो है लगभग नाम सेम है, जोग परियोजना जोग बेलार परियोजना। तो जिले जो पूछ सकते हैं इसमें। इसके बाद आती है हसदेव नदी। तो हसदेव नदी जो है बहुत बड़ी नदी है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। शिवनाथ के बाद ये बहुत बड़ी नदियों में हसदेव नदी शामिल है, ठीक है। तो महानदी की एक बड़ी सहायक नदी कौन सी है, हसदेव नदी। इस पे 3 वाटरफॉल आपको याद रखना है, 3 जलप्रपात इसमें बनेंगे। सबसे पहले जो है हसदेव नदी जहां से निकलती है वहां से आएंगे, तो सबसे पहले अमृत धारा जलप्रपात बनेगा, उसके बाद बनेगा गावर घाट जलप्रपात और उसके बाद बनेगा अकुरी नाला जलप्रपात। तो 3 जो है यहाँ पर मुख्य रूप से जलप्रपात आपको याद रखना है हसदेव नदी पे, अमृतधारा, गावर घाट, फिर अकुरी नाला। तो 3 जलप्रपात हो गए। और एक जो है यहाँ पर आपका डैम है हसदो बांगो डैम। डैम के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, कौन से डैम की कितनी जो है विद्युत क्षमता है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, कौन सा डैम में क्या खास है, कौन सा डैम सबसे बड़ा डैम है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डैम है वो कौन सी नदी पे कौन सा डैम स्थित है। तो ये हम लोग अभी मुख्य रूप से देख रहे हैं। तो ये हसदेव पे हसदो बांगो डैम स्थित है। और ये जो हसदेव नदी है केराशिला देही नाम की जगह पर जाकर महानदी से मिल जाती है। तो ये हसदेव जो है केराशिला देही नाम की जगह पर आपका महानदी से जाकर मिलती है। अमृतधारा जलप्रपात, गावर घाट, अकुरी नाला यहाँ पर जलप्रपात है और हसदेव बांगो जो है यहाँ पर आपका डैम है। इसके बाद आएगा बुराई नदी। तो इसके बारे में हमको कुछ खास ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इसका उद्गम बता दिया था। इसके बाद आता है मांड नदी। तो मांड नदी में जो है आपका सरभंजा जलप्रपात जो है जो कि मैन पार्ट में स्थित है। तो मांड नदी जो है वहां पर क्या है आपका सरभंजा जलप्रपात है जो कि मैन पार्ट में स्थित है। और यहाँ से आती है एक लाख नदी। तो ये लाख नदी, मांड नदी और महानदी, ये तीनों का संगम कहाँ पर है, चंद्रपुर में। तो यहाँ पर भी आपका जो है त्रिवेणी संगम है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा त्रिवेणी संगम, मांड नदी, लाख नदी और महानदी का। तो चंद्रपुर के पास ही आपका लाख नदी भी मिलेगी, मांड नदी भी मिलेगी। मांड नदी में सरभंजा जलप्रपात होगा जो कि मैन पार्ट में स्थित है। इसके बाद जो आता है आपका केलो नदी। तो केलो नदी जो है आपका महादेवपाली नाम के स्थान पर जाकर महानदी से मिल जाती है। और इस पर जो है एक परियोजना है दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो है इस पर स्थित है, केलो परियोजना के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये परियोजना भी आपको याद रखना है, इसका नाम अलग। इसके बाद जो है आपका ईब नदी। ईब नदी जो है आपका संबलपुर के पास जो है जाकर महानदी से मिलती है, जो छत्तीसगढ़ के बाहर है। ईब नदी की जो है आपकी 3 इसमें वाटरफॉल बनेंगे, गुल्लू, बेने और छुरी। तो 3 वाटरफॉल आपको याद रखना है, गुल्लू, बेने, छुरी। गुल्लू, बेने, छुरी 3 वाटरफॉल है ईब नदी पे। यहाँ से एक तेल नदी भी जो है निकल के महानदी से मिलती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि राइट साइड से एक तेल नदी जो है आकर महानदी से मिलती है, ये भी महानदी की सहायक नदी है। तो ये याद रखना है। ये जो सहायक नदियों का जो सीरीज चल रहा था उस पर ये तेल नदी नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर याद रखना कि तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद जो है हमारा ये हो गया महानदी और उसकी सहायक नदियां और उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं और डैम्स हैं। इसके अलावा महानदी पे भी कुछ डैम है, वो मैं अलग से वीडियो में एक बता दूंगा लिस्ट में कि कौन से जिले में कौन सा डैम है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है उसको बताने के लिए। इसके बाद आता है शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी की सभी सहायक नदियां हम लोग देख लिए थे। उसमें मुख्य रूप से था आपका खरखरा, तांदुला, खारून, मनियारी, अरपा, ठीक है, लीलागर। तो ये सभी नदी जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदियां थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उसका ट्रिक भी था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सी नदी में कौन सा जो आपका परियोजना चल रही है। इधर आपको जो है वाटरफॉल्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। इधर जो है आपका मैदानी क्षेत्र ज्यादा है तो वाटरफॉल्स कम है। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से परियोजना देखेंगे। शिवनाथ नदी जो है आपका शिवरी नारायण के पास जाकर मिलेगी महानदी से। सबसे पहले शिवनाथ नदी का जो है आपका सहायक नदी है खरखरा। तो खरखरा में एक डैम बना हुआ है जिसको खरखरा डैम कहते हैं। इसका भी एक नाम घोषणा किया गया है कि इसको राजीव गांधी डैम के नाम से जाना जाएगा, पर ये अभी घोषित है क्योंकि राजीव गांधी डैम दूसरा एक डैम है जिसको राजीव गांधी डैम के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि ये सिर्फ घोषित है, राजीव गांधी डैम। मुख्य रूप से इसका नाम क्या है, खरखरा डैम। और ये मिट्टी से निर्मित डैम है, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ डैम है। तो मिट्टी निर्मित बांध है, ये भी याद रखना, खरखरा बांध। इसके बाद आता है तांदुला डैम। तो तांदुला डैम जो है तांदुला नदी पर है।
और ये भारत छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है तांदुला परियोजना। तांदुला डैम यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद आपका सुरही नदी आता है, इसमें कुछ खास याद रखने की नहीं है। इसके बाद आता है आमनेर नदी। तो आमनेर नदी के तट पर जो है खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। तो आमनेर नदी के तट पर किस स्थान पर बसा हुआ है? तो जहां पर आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ठीक है, आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ये तीन नदी जो है जहां पर इनका संगम है, उसी तट पर जो है यहाँ पर त्रिवेणी संगम पे ही खैरागढ़ शहर जो है बसा हुआ है। तो खैरागढ़ कहाँ बसा हुआ है? आमनेर, मुस्का और पिपरिया के त्रिवेणी संगम वाले तट पर खैरागढ़ शहर बसा हुआ है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आता है खारून नदी। इसके बाद आएगा आपका सकरी नदी। सकरी नदी में आप सकरी नदी के पर आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो कवर्धा जो है इसके तट पर बसा हुआ है, कवर्धा शहर। दूसरा है आपका कवलधार। देखो कवर्धा है, कमलधार, कमलधार वैसा ही नाम है। कमलधार जो है आपका सकरी नदी पर ये यहाँ पर एक जलप्रपात बनती है, ठीक है। तो ये जो जलप्रपात है कमलधार जलप्रपात, जो कि सकरी नदी पर बनती है, और कवर्धा यहाँ पर है आपका शहर, इसके तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आता है हाफ नदी। हाफ नदी में कुछ याद रखने का नहीं है। हाँ, खारून नदी में एक चीज याद रखना है कि खारून नदी जो है सोमनाथ में आपका जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। सोमनाथ जो है आपका सिमगा के पास स्थित है, और सोमनाथ जो है वहां पर आपकी खारून नदी जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इसके बाद जो हाफ नदी है, हाफ नदी कहाँ पर जाकर मिलेगी? नांद घाट के पास। नांद घाट जो है भाटापारा जो है आपका, वहां पर एक जगह है नांद घाट नाम से, तो वहां पर आपका नांद घाट के पास जाकर हाफ नदी शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इसके बाद आता है मनियारी नदी। तो मनियारी नदी जो है मधुपुर द्वीप के पास, इसको मैं पहले भी बताया था, मनियारी नदी मधुपुर द्वीप के पास जाकर जो है शिवनाथ नदी से मिल जाती है। और मनियारी नदी के तट पर कौन सा प्रमुख स्थल है? ताला गांव। इसके अलावा जो है आपका लोरमी शहर भी इसके तट पर ही स्थित है, और तखतपुर भी इसी के तट पर स्थित है। तो ये सभी शहर जो है मनियारी नदी के तट पर स्थित है, तखतपुर, लोरमी, ताला गांव। तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। और कहाँ पर जाके मिलेगी मनियारी नदी? तो मधुपुर द्वीप के पास जाकर आपकी मनियारी नदी जो है शिवनाथ नदी से मिल जाती है। इस पे आपका इंपॉर्टेंट एक बांध है, राजीव गांधी बांध। इसी का नाम है खुड़िया डैम। खुड़िया डैम जो है आपका किस नदी पर स्थित है? तो मनियारी नदी पर स्थित है। खुड़िया डैम मनियारी नदी पर स्थित है। कौन सा, इसका नाम क्या है? राजीव गांधी बांध या राजीव गांधी डैम, राजीव गांधी जलाशय। तो मनियारी नदी पर जो है आपका राजीव गांधी डैम स्थित है। इसके बाद आता है अरपा नदी। तो अरपा नदी पर जो है, अरपा नदी जो है आपका मस्तूरी के पास मनिक चौरा नाम का एक स्थान है, वहां पर जाकर आपका शिवनाथ नदी से मिल जाती है। अरपा नदी के तट पर बहुत जो है आपका इंपॉर्टेंट शहर है, बिलासपुर शहर जो है इस पर बसा हुआ है। तो बिलासपुर जो है आपका अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। बिलासपुर शहर के बीच से अरपा नदी गुजरती है। अरपा नदी में जो है आपका भैंसाझार परियोजना नाम से एक परियोजना है। तो ये याद रखेंगे क्योंकि इसका नाम थोड़ा अलग है। जैसे पैरी में सीकासार था, वैसी अरपा नदी में भैंसाझार परियोजना है। तो ये याद आप लोगों को रखना है। अरपा नदी पर एक परियोजना है भैंसाझार। फिर एक अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। तो खारंग नदी पर जो परियोजना है उसका नाम है खूटा घाट परियोजना। बिलासपुर के पास जो है खूटा घाट नाम से डैम है, तो उसी वो जो है आपके खारंग नदी पर स्थित है। तो खूटा घाट परियोजना कहाँ है? खारंग नदी पर। और इसका नाम क्या है? संजय गांधी परियोजना। तो मनियारी नदी पे है खुड़िया, मनियारी पे है खुड़िया, खारंग पे है खूटा घाट। खास सही है ये भी। मनियारी पे है खुड़िया, खारंग पे है खूटा घाट परियोजना। मनियारी वाले का नाम है राजीव गांधी और खारंग वाले का नाम है संजय गांधी। तो ये दोनों आप लोगों को याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो मनियारी नदी वाला राजीव गांधी है, खूटा घाट सॉरी खारंग खुड़िया जो है इसका परियोजना का नाम है। मनियारी नदी पे खुड़िया परियोजना, राजीव गांधी परियोजना, और खारंग नदी पे खूटा घाट परियोजना, संजय गांधी परियोजना। इसके बाद आता है लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी जो है आपका पामगढ़ के पास देवरघट्टा नाम का स्थान है, वहां पर जाकर शिवनाथ नदी से मिल जाती है। लीलागढ़ नदी कहां पर मिलेगी? पामगढ़ के पास देवरघट्टा नाम का स्थान है, वहां पर आपका जाकर मिल जाएगी शिवनाथ नदी से। इसके तट पर मल्हार नाम का एक शहर है जो कि पुरातात्विक स्थल है। मल्हार जो है एक पुरातात्विक स्थल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट जगह है, लीलागढ़ नदी के तट पर है। इसी लीलागढ़ नदी का नाम निडला नदी भी था, ठीक है। प्राचीन काल में इसका नाम निडला नदी था। लीलागढ़ नदी के तट पर ही मल्हार शहर बसा हुआ है। और यहाँ पर जो है आपका डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है,
उसके अलावा जो है आपका पातालेश्वर महादेव मंदिर है, और बहुत सारे जो है यहाँ पर सिक्के और बहुत सारी मूर्तियां वगैरह यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कई राजाओं की राजधानी या फिर उनके समय का जो एक शहर है, बसा हुआ शहर था ये मल्हार जो है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो इतना जो है आपका महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत जो डैम है, इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स है, जलप्रपात हैं, तो वो सभी इसमें मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो रहेंगे, जो जलप्रपात रहेंगे, जो कुछ कुछ छोटे छोटे और डैम हैं, कुछ कुछ परियोजनाएं हैं, तो वो सभी जो है मैं लिस्ट के माध्यम से बताऊंगा। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको ड्रॉ करके देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, पर इसको आप लोग ड्रॉ करेंगे, बुक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और उसको ड्रॉ करके देखिएगा। ड्रॉ करने से आपका याद रहता है ज्यादा, तो ये ड्रॉ करके रखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।